नमस्ते छात्रों, आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय में बसंती हवा यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 2000 में हुई थी। उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पुष्पदीप, पतवार आदि। कवि केदारनाथ जी छायाचित्रवादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में कवि ने मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अठखेलियों का विवरण दिया है। अठखेलियाँ मतलब विनोद, मस्ती, अल्लड़पन से भरी चंचलता। तो चलिए आज हम सीखते हैं कविता बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा, इस कविता में हवा कह रही है कि मैं बसंती हवा हूँ। बसंती का अर्थ है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। हमारे भारत में मुख्यतः 6 ऋतु पाए जाते हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद और शिशिर। यह 6 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। इस 6 प्रकार के ऋतुओं में से बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसे बसंती हवा कहते हैं। आगे हवा कहती है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बसंती हवा कहती है कि मैं अनोखी हूँ, सबसे अलग हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावली का मतलब है खुद की धुन में रहने वाली। और बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मतलब मनमौजी, जो मन में आए वो मैं करती हूँ। आगे हवा कहती है, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। देखो हवा क्या कहती है, मैं बहुत निडर हूँ, मैं किसी से घबराती नहीं, मैं किसी से डरती नहीं। जहाँ मेरा मन करता है वहाँ पर मैं घूमती हूँ। मैं बड़ी ही अजब मुसाफिर हूँ। मुसाफिर मतलब यात्री। मुसाफिर का अर्थ होता है यात्री। आगे हवा कहती है, गिरी पे चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर। हवा महुआ के पेड़ पर चढ़ गई। महुआ मतलब मराठी में हम उसे मोह कहते हैं। मोह के पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर हवा चढ़ गई और वहाँ पर उसने थपाथप मचाया। मतलब हवा की आने की वजह से उसकी पत्तियाँ थपाथप से आवाज़ करने लगी, उसके फल जो होते हैं वह थपाथप से गिरने लगे। हवा कहती है, गिरी धम्म से फिर। धम्म मतलब जोर की आवाज़ करते हुए वह नीचे आ गई। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, और वह महुआ के पेड़ से नीचे आकर आम के पेड़ पर चढ़ गई। आगे हवा कहती है, उसे भी झकोरा किया कान में कू। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। देखो हवा कहती है कि आम के पेड़ पर चढ़कर उसने आम के पेड़ को भी झकोरा। झकोरा मतलब जोर का झोंका लगाया। हवा का जोर का जो झोंका होता है उसे झकोरा कहते हैं। आम के पेड़ पर चढ़कर उसने आम को भी झकोरा लगाया और उसके कान में कू ऐसी आवाज़ करके वह उतरकर भागी। और उतरकर भागने पर वह हरे खेत पहुंची। उतरकर भागकर हवा हरे खेत पहुंची। वह खेत थे गेहूँों के। गेहूँों के खेत में जाकर हवा ने खूब लहर मारी। मतलब बहुत ज़्यादा देर तक उसने गेहूं के खेत को ऐसे ऐसे लहराया। हवा की वजह से खेत लहरने लगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं। हवा आगे कहती है कि पहर दो पहर क्या। पहर का मतलब होता है, एक पहर का मतलब होता है 3 घंटों का अवधि। एक पहर का अर्थ होता है 3 घंटों का अवधि। तो हवा कहती है कि पहर दो पहर क्या, 1 नहीं 2 नहीं, अनेकों पहर तक मैं गेहूँों के खेत को लहराती रही।
गेहुओं के खेत में ही मैं रही, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। मतलब अनेकों पहर तक हवा वैसे ही गेहुओं के खेत को लहराती रही। आगे हवा कहती है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। देखो, गेहूं के खेत में अनेकों पहर तक रहने के बाद हवा वहाँ से निकलकर पड़ोस वाले अलसी के खेत में पहुँची। अलसी का अर्थ है मराठी में उसे जवस कहते हैं। तो देखो, हवा ने क्या कहा है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अब अलसी के जो फल होते हैं छोटे छोटे जिसमें से अलसी निकलती है, वह हवा ने क्या कहा है कि वो कलसी की तरह दिख रहे हैं। गांव में स्त्रियां देखो अपनी शीश पर कलसियाँ लेकर पानी भरती है, उसी प्रकार वह अलसी का खेत दिख रहा है। हवा कहती है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। कलसी उसने अलसी के बीज को कहा है, अलसी के जो फल होते हैं उसे कलसी कहा है। उस कलसी को देखकर मुझे खूब सूझी। हवा के मन में उस अलसी को हिलाने का ख्याल आया। वह कहती है कि खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न अलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न अलसी। देखो, हवा कहती है कि मेरे मन में मुझे सूझी कि इस अलसी के खेत को अब मैं हिलाऊंगी। मैंने बहुत हिलाया, बहुत झुलाया, लेकिन अलसी गिरी नहीं। अलसी गिरी पर न अलसी, मतलब फिर भी अलसी गिरी नहीं, वह जैसे कि तैसी खड़ी ही रही। आगे हवा कहती है, इसी हार कोपा, इसी हार कोपा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, इसी हार कोपा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। मतलब अलसी को हिलाने का जो प्रयास हवा ने किया उसमें वह असफल रही। यह हार उसे बहुत ही, इस हार को पाकर उसे बहुत ही बुरा लगा। फिर उसने आगे का जो सरसों का खेत है, सरसों यानी तिलहन का एक प्रकार है, तिलहन का एक प्रकार है। सरसों के खेत को देखकर हवा ने उसको हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं। अलसी के खेत में जो उसे हार मिली, उस हार को पाकर उसने सरसों के खेत को हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि बसंती हवा ने किस तरह आम के पेड़ पर, महुए के पेड़ पर, गेहूं के खेत में, अलसी के खेत में जाकर कैसे मस्ती करी है। यह आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस कविता के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढकर लिखना है। आशा करती हूँ आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद।